अभी हमें नेक्स्ट केस जानना है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। ये नोट्स ठीक है, ये नोट्स रट्टा मार के बस ऐसे ही लिखने के लिए ठीक है, बट मैं जैसा समझा अभी कुछ टाइम पहले, अगर हम वैसे लिखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि दो तरह का होता है रिएक्शन। ओके, हमारे जो टेम्परेचर में अगर हम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर में खास करके जैसे मैंने बोला था कि एक होता है एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ये होता है हमारा रिएक्टेंट एक रिवर्सिबल कंडीशन में है, जिसमें प्रोडक्ट के तरफ हीट रिलीज़ हो, मतलब जहाँ हीट रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इसमें रिलीज होता है, एंड इसमें क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। ओके, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अभी यहाँ देखते हैं, जैसा कि मैंने प्रेशर के मामले में आपको समझाया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम यही चाहेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ हो, क्योंकि हमें चाहिए कि इक्विलिब्रियम बैलेंस रहे, स्टेबल रहे, तो इसलिए चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। सो क्या करेगा, यह बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हीट ज़्यादा है, राइट, इधर पे हीट ज़्यादा है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब सिस्टम चाहेगा कि टेम्परेचर घटे, एंड टेम्परेचर यहाँ कहाँ कम है, प्रोडक्ट के साइड ही कम है, टेम्परेचर यहाँ कम है। तो ये जो सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम है, किस तरफ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है, इसीलिए। सेम वे में अगर देखें फिर से और एक कंडीशन, अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे, मतलब अगर हम इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, तो सिस्टम क्या चाहेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करे ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। सो सिस्टम खुद को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब प्रोडक्ट के तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि लेट्स से ये वाला कंडक्शन में, एक्सोथर्मिक में हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, इसको बहुत डिक्रीज़ कर दिया, एंड सिस्टम चाहेगा कि उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, सिस्टम चाहेगा इंक्रीज़ करे। तो अगर इंक्रीज़ करना चाहेगा तो टेम्परेचर किस तरफ जाएगा, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है, सिस्टम किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है एंड सिस्टम को क्या चाहिए, ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ये गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अभी आ गया क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक का मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था, एंडोथर्मिक का मतलब जिधर मतलब रिएक्टेंट के साइड रहे अगर टेम्परेचर ज़्यादा, एंड वो एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब एंडोथर्मिक। ओके, तो इसमें भी क्या है, जस्ट इसका उल्टा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इधर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या चाहेगा कि टेम्परेचर घटे। टेम्परेचर अगर घटेगा, ठीक है, मतलब तो ये रिएक्शन जो हमारा ये सिस्टम है किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर घटाना है और टेम्परेचर कम किधर है, इस साइड है, मतलब प्रोडक्ट के साइड है, तो वो शिफ्ट किस तरफ करेगा, फॉरवर्ड, ऐसे करेगा शिफ्ट, तो इधर के साइड, प्रोडक्ट के साइड करेगा। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को यहाँ डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम क्या चाहेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, तो ज़्यादा हो मतलब क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। सिस्टम जो है हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस रखने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमने सिस्टम में डिक्रीज़ किया है, हीट टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है, एंड सिस्टम चाहेगा इंक्रीज़ करने के लिए, तो ज़्यादा हीट किस तरफ है, प्रोडक्ट के साइड है, जो रिएक्टेंट के साइड है, सो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इतना सा ही है ये वाला चीज़।
आई होप यू गेट इट। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।